भारत माता का जयकारा, जय श्री राम का उद्घोष और बंगाल में परिवर्तन के हुंकार। मई महीने के बाद सभी कुछ हो गए। मिशन बंगाल फतह के लिए नादिया के नवाद्वीप से बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा का आगाज हुआ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता सरकार की विदाई की तारीख भी तय कर दी। बीजेपी की इस रथ यात्रा में समर्थकों का हुजूम देखकर नड्डा का जोश हाई दिखा। नड्डा ने बंगाल की जनता से ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंककर कमल खिलाने का आह्वान किया। और मुझे तो लगता है कि अब जगाने की जरूरत नहीं है, बंगाल की जनता जाग चुकी है। यह सामने हमको ये दृश्य दिख रहा है। बीजेपी ममता बनर्जी की घेराबंदी में जुटी है और नादिया में नड्डा ममता को बखूबी घेरते भी नजर आए। नड्डा ने अपराध से लेकर रेप के आंकड़ों पर ममता को घेरा, तो वहीं चैतन्य महाप्रभु, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ ठाकुर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत का हवाला देकर ममता को बंगाल की संस्कृति का दुश्मन करार दिया और बीजेपी को बंगाल की विरासत का उत्तराधिकारी पेश किया। जय श्री राम के उद्घोष, ममता को हिंदू विरोधी करार देने और बंगाल की अस्मिता का मुद्दा उठाने के पीछे बीजेपी सियासी गुणाभाग का एक समीकरण साध रही है। इसलिए नादिया में रथ यात्रा के शुभारंभ से पहले जेपी नड्डा ने मालदा में किसानों के साथ सामूहिक भोज में हिस्सा लिया, तो वहीं रोड शो निकालकर पार्टी की ताकत की नुमाइश भी की। अब तो हम जब बोलते हैं तो सामने से नारे लगते हैं जय श्री राम। मैं अभी आया हेलीपैड से लेकर सारे रास्ते, मैं सिर्फ ऐसे हाथ हिलाता था, उधर से कहते थे जय श्री राम। और ममता जी को इतना गुस्सा क्यों आता? नादिया जिले के नवाद्वीप में पहुंचने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली भी गए और उन्हें नमन किया। इस दौरान हरे राम हरे कृष्ण की धुन गूंजी और फिर जय श्री राम के उद्घोष के साथ नादिया से ही परिवर्तन रथ यात्रा का शुभारंभ भी किया। ये रथ यात्रा नादिया के बाद मुर्शिदाबाद होते हुए उत्तर 24 परगना में समाप्त होगी। दरअसल बंगाल चुनाव में अमित शाह ने 200 प्लस सीटों पर जीत का टारगेट रखा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल में बीजेपी को 120 तक सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी इंटरनल सर्वे में भगवा ब्रिगेड बहुमत के आंकड़े 148 से थोड़ी पीछे रह रही है। सियासी जानकारों की माने तो 28 सीट के इसी गैप को भरने के लिए बीजेपी आक्रामक तरीके और पूरी ताकत के साथ बंगाल के रण में उतरी है। हालांकि बीजेपी पहले से ही बहुमत मिलने का दावा करती आ रही है, इसलिए जेपी नड्डा लंच डिप्लोमेसी से लेकर ममता पर जोरदार तरीके से अटैक कर रहे हैं। ये माटी मानुष के नाम बनाई हुई सरकार, इन्होंने बंगाल की जनता के साथ धोखा किया और इस यहाँ आया क्या? तानाशाही। कैसी तानाशाही? आपको मालूम है, प्रशासन का राजनीतिकरण, प्रशासन को साथ साथ पुलिस का क्रिमिनलाइजेशन हुआ और भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, यानी भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया, प्रशासन का राजनीतिकरण कर दिया और पुलिस के साथ साथ उसका इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल। हम सब मिलकर बंगाल में अगली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और ये तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। अब पछतावत हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बंगाल जीतने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। ममता के सियासी किले को ध्वस्त करने और बीजेपी के मिशन 200 प्लस को हासिल करने के लिए जेपी नड्डा रथ यात्रा निकालकर बंगाल फतह करने निकल चुके हैं। अमित शाह का भी बंगाल के मैराथन दौरे का प्लान तैयार है। तो वहीं 7 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी भी पश्चिम बंगाल के हल्दिया जाने वाले हैं। अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए और लोगों तक पहुंचने के लिए बीजेपी का रथ यात्रा का फॉर्मूला बहुत पुराना है।
जो वक्त वक्त पर उसे फायदा भी देता आया है। लेकिन ऐसे रथ यात्रा कई बार विवादों के घेरे में भी आ चुका है, यहाँ तक कि राजनीतिक टक्कर भी देखने को मिला। इस बार पश्चिम बंगाल में भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। बीजेपी की रथ यात्रा पर जारी सियासी संग्राम यहीं खत्म होता नहीं दिख रहा। हुगली जिले में बीजेपी के नए अन्याय रैली को बिना परमिशन निकालने के आरोप में पुलिस ने रोक दिया। तो वहीं बीजेपी के रोड शो के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाया। इस दौरान बीजेपी समर्थक जय श्री राम के नारे लगाते रहे, तो वहीं टीएमसी कार्यकर्ता काला झंडा लहराते रहे। जिस नादिया जिले से बीजेपी ने परिवर्तन रथ यात्रा का शुभारंभ किया, उस नादिया जिले में भी तृणमूल यूथ कांग्रेस ने जन समर्थन यात्रा के नाम से 2 दिनों की मोटरसाइकिल रैली निकालने का ऐलान कर दिया। तो जय श्री राम नाम से वो क्यों चिढ़ रही है? तो ये जो एंटी एक ममता बनर्जी का जो एक हिंदू जो सब एंटी हिंदू इमेज को एक जगह में लाने के लिए ये रथ यात्रा हो रहा है। और इसको काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी क्यों काउंटर कर रही है? क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है ये वो कितना सफल हो सकती है, और उसीलिए वो भी मोटरसाइकिल रैली कर रहे हैं। अगर इसमें बीजेपी को लाभ नहीं होता तो ममता बनर्जी मोटरसाइकिल रैली कल उसी टाइम में उसी जगह में क्यों, उसी डिस्ट्रिक्ट में क्यों करेंगे? बीजेपी पश्चिम बंगाल में 5 जगहों से रथ यात्रा निकाल रही है, जो राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। पहली यात्रा को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखा चुके हैं। दूसरी रथ यात्रा को अमित शाह 11 फरवरी को कूच बिहार से हरी झंडी दिखाने वाले हैं। और ऐसा जो रथ है ये आगे जाकर 4 और अलग जगहों से निकलेगी और कोलकाता में इन रथों को रिसीव किया जाएगा। और ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि मार्च के बीचों बीच नरेंद्र मोदी जब कोलकाता फिर आएंगे चुनाव प्रचार में, तब ये 5 जो रथ है इन रथों को कोलकाता में रिसीव किया जाएगा। बीजेपी की ये रथ यात्रा मार्च में खत्म होगी। परिवर्तन रथ यात्रा को लेकर 9 फरवरी को कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले बीजेपी की जो रथ यात्रा की योजना है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। 8 फरवरी को बीजेपी की रथ यात्रा कूच बिहार टाउन से शुरू होगी और दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, अलीपुरद्वार और कूच बिहार होते हुए मालदा तक जाएगी। 8 फरवरी को ही दूसरी यात्रा दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप से शुरू होगी और अलग अलग हिस्सों से होते हुए कोलकाता में खत्म होगी। वहीं 9 फरवरी को भी 2 जगहों से यात्रा शुरू होगी। पहली यात्रा झारग्राम से शुरू होकर हावड़ा, हुगली, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर होते हुए बेलूर तक जाएगी। साथ ही 9 फरवरी को दूसरी यात्रा का आगाज बीरभूम के तारापीठ से होगा, जो पूर्वी बर्धमान, पश्चिमी बर्धमान, आसनसोल, बांकुड़ा होते हुए पुरुलिया जाकर खत्म होगी। बीजेपी के रथ यात्रा को विरोधी धार्मिक एंगल दे रहे हैं। जहां नदिया से रथ यात्रा की शुरुआत हुई वो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है और नदिया के बगल में है मायापुर, जहां इस्कॉन का हेडक्वार्टर भी है। वहीं 9 फरवरी को एक रथ यात्रा झारग्राम से शुरू होकर हावड़ा के बेलूर मठ में खत्म होगा और बेलूर मठ है रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर। और वहीं 9 फरवरी को एक और रथ यात्रा की शुरुआत होगी बीरभूम के तारापीठ से, जो तारापीठ शक्तिपीठ में से एक पीठ माना जाता है। तो क्या इन जगहों से रथ यात्रा निकालने से बीजेपी को हिंदू वोट बैंक अपने पाले में लाने में कोई मदद मिलेगी? बंगाल में बीजेपी आप देखिए ये यात्रा जो शुरू कर रही है ये सभी रिलीजियस प्लेसेस से कर रही है। एक बार से हिंदू सेंटिमेंट को, रिलीजियस सेंटिमेंट को जगाने की कोशिश है। चूंकि वेस्ट बंगाल में एक लंबे समय से मुस्लिम अपीजमेंट रहा है। अमित शाह के मिशन बंगाल की तैयारी ममता दीदी पर भारी पड़ती दिख रही है। टीएमसी के वफादार बागी हो रहे हैं और पार्टी छोड़ने के लिए भगदड़ सी मची दिख रही है। विधायक हो या पदाधिकारी, सब एक एक कर ममता दीदी का साथ छोड़ते दिख रहे हैं। राजनीति में 3 लोग होते हैं, लोभी, भोगी और त्यागी। किसी दिन त्यागी माँ की गोद नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी की नेता दिल्ली से बोल रहे हैं, या तो जेल या घर में रहे। बीजेपी वॉशिंग मशीन और वॉशिंग पाउडर है, काला होकर घुसेगा और सादा होकर निकलेगा। एक तरफ बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल रही है तो दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी में जारी नेताओं के बगावती तेवर से भी ममता तिलमिलाई हुई है। बीजेपी के चाइना, चाइना चाइना, बीजेपी तुम्हारी चाइना, चाइना चाइना, दंगा चाइना। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का मकसद बंगाल का सियासी किला फतेह करना है। अगर टीएमसी के कद्दावर नेता इसी तरह ताबड़तोड़ बीजेपी का दामन थामते रहे तो पश्चिम बंगाल की जनता में ये सीधा संदेश जाएगा कि दीदी की पार्टी कमजोर हो रही है और बीजेपी मजबूत।
केंद्र से लेकर 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। बावजूद इसके अमित शाह ये बीजेपी का स्वर्णकाल नहीं मानते, क्योंकि उनके मन में खेद है। मुखर्जी के बंगाल में अभी भी कमल खिलना बाकी है और इसलिए इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी इतना आक्रामक है कमल खिलाने में। बंगाल चुनाव में एक तरफ टीएमसी और बीजेपी में जोरदार पॉलिटिकल फाइट हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और लेफ्ट भी करीब आ गई हैं। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के बीच जल्द समझौता भी हो सकता है। वहीं मौके की नजाकत को देखते हुए बंगाल कांग्रेस के नेता अब्दुल मन्नान ने फुरपुरा शरीफ के चीफ अब्बास सिद्दीकी को कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन में शामिल करने के लिए सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी है। यानी ममता बनर्जी के खिलाफ विरोधियों का सियासी चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। बैटल ऑफ बंगाल तेज हुई। बीजेपी ने दीदी का सिंहासन हिलाने की ठानी, तो अचानक ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स में नया ट्विस्ट आ गया। कभी लक्ष्मी पाठ करने लगी, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कभी हिंदू बेटियों के विवाह में डांस करती नजर आने लगी और अब फटाफट हिंदी भी बोलने लगी। दूध दही सब सही बंगाल में यह किसी का सरकार अभियान भर रहा है। दीदी का हिंदी राग सामने आया तो सवाल उठने लगे, लेकिन सिर्फ फटाफट हिंदी ही नहीं, कुछ दिन पहले दीदी की जुबान पर या रसूल अल्लाह के कलमे के साथ हिंदू मंत्रों का जाप भी था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यूं अचानक दीदी के मंत्रोच्चार और कलमा से सवाल उठे कि सचमुच दीदी ने भाषण में भगवान और अल्लाह को याद किया या इसके पीछे कोई सियासी स्टंट है। जवाब समझने के लिए जरा बंगाल में वोट बैंक का गणित देख लीजिए। दीदी के अंदर अचानक जगे इस हिंदू और हिंदी प्रेम की दो बड़ी वजह सामने आती हैं। पहली वजह है बीजेपी की एग्रेसिव पॉलिटिक्स, जिसका मकसद है दीदी को एंटी हिंदू साबित करना। राम नाम से एलर्जी और मौलानाओं पर मेहरबानी जैसे मुद्दे उठाकर बीजेपी ने बार बार टीएमसी के कैरेक्टर को एंटी हिंदू दिखाया है। दूसरी वजह है टीएमसी के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में सेंध। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 14% मुस्लिम वोट ले गई थी और इस बार ओवैसी और फुरपुरा शरीफ का डबल चैलेंज भी है। अगर मुस्लिम वोट छिने तो सियासी नुकसान की भरपाई हिंदू वोट से हो जाएगी। यही दीदी का पॉलिटिकल प्लान लगता है। लेकिन जिस तरह दीदी बार बार श्री राम के जयकारे पर बौखला जाती हैं, वो ममता बनर्जी को बैकफुट पर धकेल देता है और बीजेपी को दोबारा वार करने का नया मौका देता है। जय श्री राम के जयकारे से बैर के पीछे ममता के मन में कहीं ना कहीं ओवैसी की एंट्री और फुरपुरा शरीफ के मौलाना अब्बास सिद्दीकी का फैक्टर है, जिन्होंने हाल ही में अपना नया राजनीतिक संगठन बनाया है। जाहिर है ममता कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं किसी का नहीं हूं, ना कभी किसी का रहूंगा। इंशाअल्लाह ताला मैं तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूंगा इंशाअल्लाह। बंगाल के सियासी चैप्टर में असदुद्दीन ओवैसी एक अहम कैरेक्टर बन चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका देने वाले AIMIM चीफ ओवैसी बंगाल में भी करिश्मा दोहराने को तैयार हैं। असदुद्दीन ओवैसी की बंगाल में एंट्री ने गर्माती सियासत में एक नया उफान पैदा कर दिया। हालांकि टीएमसी ओवैसी के बंगाल चुनाव में उतरने के ऐलान को अपने लिए कोई चुनौती मानने को तैयार नहीं, लेकिन ममता और कांग्रेस ओवैसी को बीजेपी की बी टीम का तमगा भी दे रही है। बीजेपी की बी टीम कहलाना ओवैसी को नागवार गुजरा तो उन्होंने कांग्रेस को बैंड बाजा पार्टी बता दिया। हम इलेक्शन लड़ने जा रहे बंगाल को, तो ये बैंड बाजा की पार्टी, जिसको कभी कांग्रेस पार्टी भी कहा जाता था, ये लोग शुरू हो गए। देखो बी टीम आ गई। अच्छा उन्हों काफी नहीं थे तो ममता बनर्जी भी शुरू हो गई। ओवैसी ये ओवैसी वो। अरे भाई आखिर मैं ही मिला क्या? तुम लोगों को कोई और नहीं है भारत में? फिलहाल पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल काफी गर्मा चुका है। जीत किसकी होगी ये कहना काफी मुश्किल है, लेकिन इस वक्त सिर्फ एक रुझान साफ है और वो ये कि इस चुनाव में सीधी टक्कर सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी के बीच है। दीदी के नेताओं का टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होना बीजेपी की मुहिम के लिए काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल के रण में ओवैसी भी दीदी को ललकार रहे हैं। न ममता बोलती न
या कांग्रेस बोलती, जहां बात आती मुसलमान की तो पैसे की बात आ जाती। बताओ, ये तुम्हारी फिरका परस्ती है, ये तुम्हारी घटिया सोच है कि जहां पर ओवैसी का नाम आया तो भी थी, और जहां पर तुम्हारी पार्टी का आदमी भाग गया तो बोलते नहीं, भटक गया उन्हें, वापिस आ जाता उन्हें। ओवैसी के तेवर से सियासी हलकों में सवाल उठने लगा है कि क्या ओवैसी ममता के खेल में खलल डालेंगे? क्या ओवैसी ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने का सपना देख रही बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे? ढेर सारे लोगों का ये बंगाल भूमि, चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ हुए। इस बंगाल की भूमि को आपने रक्त रंजित किया है। बंगाल की भूमि को घुसपैठियों को घुसने के लिए खुला छोड़ दिया है। जाहिर है बंगाल की लड़ाई में ममता एक साथ कई मोर्चों पर घिर रही हैं। टीएमसी के उनके पुराने साथी साथ छोड़ रहे हैं। जय श्री राम का नारा बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है और वोट बैंक का ध्रुवीकरण भी कर सकता है। तो वहीं अल्पसंख्यक वोटों में सेंधमारी के लिए ओवैसी ने भी कमर कस ली है और अब दीदी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप भी लग रहे हैं। बंगाल की सियासी जंग में ममता को मात देने के लिए बीजेपी ने अपने मोहरे बिछा दिए हैं। ममता भी बीजेपी के सियासी चक्रव्यूह को भेदने की हुंकार भर रही हैं। लेकिन बंगाल में सत्ता की बागडोर बीजेपी पहली बार संभालेगी या टीएमसी तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता पर काबिज रहेगी? इन सवालों के जवाब चुनाव नतीजों के आने के बाद ही मिलेंगे। टीम न्यूज़ नेशन।